इस गर्मी की छुट्टी के दिनों में आज इंशाअल्लाह जो ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चल रहे हैं, इसमें आज इजहार का बयान पढ़ेंगे। इजहार हरूफ मुफरदात सीख रहे हैं, उसमें तरह तरह की जो शक्लें आती हैं, ज़बर ज़ेर पेश हरकत वगैरह आते हैं और भी क्या क्या रूल्स उसमें आते हैं। उसमें से एक आता है इजहार। इजहार इजहार का मतलब क्या होता है, किसको कहते हैं, इसको अभी समझेंगे। कल तनवीन और नून साकिन पढ़े थे। तनवीन और नून साकिन। तनवीन और नून साकिन का कायदा आज पढ़ेंगे। तनवीन और नून साकिन को कैसे पढ़ेंगे, कल ये पढ़े थे। आज इसका तनवीन और नून साकिन का एक कायदा भी है, वो कायदा आज पढ़ेंगे। हरूफ हल्की 6 हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। हरूफ हल्की 6 हैं। हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये था तनवीन। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की आए तो नून को जाहिर करके बिला गुन्ना जल्द पढ़ें। तनवीन और नून साकिन कल पढ़े थे कि तनवीन वाले हर्फ ये हमजा अलिफ दो ज़बरान, और नून साकिन जैसे बानून ज़बर बन, या इसी को बन भी हम लिख लें तो बा अलिफ दो ज़बर बन। तो इसमें भी नून की आवाज आ रही है, इसमें भी नून, तो दोनों में नून साकिन ही है। एक्चुअल में जो आवाज आ रही है, जो चल रहा है, वो नून साकिन ही दोनों में चल रहा है। तो तनवीन और नून साकिन का कायदा है कि हरूफ हल्की, एक आ गया हरूफ हल्की, ऐसे ही हरूफ होते हैं हरूफ इजहार और हरूफ कलकला। अलग अलग तरह के हरूफ हैं कि किसमें कलकला का रूल्स चलता है, किसमें इजहार का चलता है, किसमें इख्फा का। तो इजहार का रूल्स जो चलेगा वो हरूफ हल्की में चलेंगे। अब इजहार क्या है वो अभी सीखेंगे। पहले हरूफ हल्की सीख लें,
याद कर लें, हरूफ हल्की 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन हा। तो ये हमजा हा, आइन हा, गैन हा, ये 6 हरूफ हैं। ये हरूफ अगर तनवीन या नून साकिन के बाद, ऐसे हरूफ के बाद जिसमें नून साकिन हो या तनवीन हो, उसके बाद हरूफ हल्की आए तो नून को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे। जल्द, इसको इजहार कहते हैं। इसी को इजहार करते हैं कि तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की रहेगा तो नून को बिला गुन्ना के जाहिर करके जल्दी पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। अभी एग्जाम्पल में हम सब समझेंगे कि कैसे इजहार हो रहा है, उसकी शक्ल क्या हो रही है। एक बार फिर से ये रूल्स और कायदा हम पढ़ दे रहे हैं। तनवीन व नून साकिन का कायदा, हरूफ हल्की 6 हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन हा। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की आए तो नून को जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। अब एग्जाम्पल में समझते हैं हम सब। जैसे मन आजीना, मन आजीना, किताबुन हकीमुन, नारन ज़ाता, लिमन खशिया, अज़ाबुन अलीमुन, अज़ाबुन अलीमुन, फमन उफिया, फमन उफिया, कुफुवन अहद, मिन गैरिही, ये इजहार का जो रूल्स अभी पढ़े उसके एग्जाम्पल में आप समझेंगे। जैसे है मन अजीना, तो हम सब ये पढ़े कि तनवीन या नून साकिन का कायदा, इसका कायदा पढ़े हैं। यहाँ पे नून साकिन है, इसमें हमको इजहार करना है। मन अजीना, ये नून की आवाज को हम सिर्फ जाहिर कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है, हम समझ रहे हैं हाँ कि यहाँ पे नून साकिन, नून की आवाज आ रही है। तो मन अजीना, जल्दी हम पढ़ रहे हैं, नून में ठहर नहीं रहे, तो इसी नून को हम सिर्फ जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे, शो कर रहे हैं कि यहाँ पे नून है, तो इसी को इजहार कहते हैं। ठीक, इसी को अगर हम दिखाएं, देर तक ठहरें सुनने में, अब इसकी आवाज को हम अगर लंबा करें, जैसे
मन अजीना, इस तरह मन पे हम रुक रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो ये इजहार नहीं हो जाएगा, ये इख्फा हो जा रहा है, हो जाएगा कि हम इसकी आवाज को देर तक छिपा रहे हैं, देर तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देर तक लंबा करके नहीं पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है, सिर्फ जाहिर करना है, दिखाना है कि हाँ यहाँ पे नून साकिन है। तो इसी को इजहार कहते हैं कि बिला गुन्ना के देर तक ठहरेंगे तो गुन्ना हो जाएगा, इसकी आवाज को हमें छिपाना हो जाएगा। तो हम इसकी आवाज को छिपा नहीं रहे हैं, बल्कि सिर्फ दिखा रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पे नून साकिन है। तो इसी को इजहार कहते हैं। मन आवाज सुनने में देखिए आप सब भी समझ जाएंगे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मन अजीना, तो मन अजीना नून को सिर्फ जाहिर कर रहे हैं, एकदम नहीं रुक रहे हैं। मन और खा के इजहार कब होगा? जब नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो नून के बाद देखिए अलिफ है, हमजा, ये बताया था कि ये हमजा ही हो जाता है जब इस पे हरकत आ जाए तो हमजा हा, आइन हा, गैन खा, 6 थे हुरूफ हल्के, उनमें से हमजा आ रहा है। यहाँ पे हुरूफ हल्के 6 थे, उसमें से 6 हुरूफ में से नून साकिन के बाद हमजा आ रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं मन अजीना, इजहार के साथ। ऐसे ही किताबुन हकीमुन, किताबुन हकीमुन, किताबुन हकीमुन, तो बुन में तनवीन है, यहाँ भी तनवीन के बाद भी हुरूफ हल्की रहेगा, तो सेम वही इजहार करेंगे। तो यहाँ पे तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से जो हुरूफ है वो है हा, तो तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ रहेगा तो तनवीन में इजहार करके पढ़ेंगे। तो किताबुन हकीमुन। ऐसे ही आगे है नारंज, नारंजात, ये गलत है। तो जैसे मिन्हु खिताबन, मिन्हु खिताबन, तो यहाँ पे नून साकिन आ रहा है, इसके बाद हा है, छोटी हा, तो छोटी हा बड़ी हा दोनों हुरूफ हल्की हैं। तो नून साकिन के बाद हा आ रहा है, नून साकिन में इजहार करेंगे, नून साकिन, इस पे इजहार होगा। मिन्हु खिताबन, नून को सिर्फ जाहिर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, जल्दी से हम पढ़ दे रहे हैं। मिन्हु खिताबन। ऐसे ही आगे है लिमन खशिया, यहाँ पे नून साकिन आया, इसके बाद खा है जो हुरूफ हल्की है, हमजा आइन हा गैन खा, तो लिमन खशिया हुरूफ हल्की के बाद खा आ रहा है, तो नून साकिन में इजहार होगा। ऐसे ही आगे अज़ाबुन अलीमुन, अज़ाबुन अलीमुन, बुन में तनवीन है, तनवीन के बाद आइन आ रहा है, आइन भी हुरूफ हल्की में से है, तो तनवीन के बाद हुरूफ हल्की रहेगा, तो तनवीन में इजहार करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी तनवीन की आवाज को सिर्फ जाहिर कर रहे हैं, अज़ाबुन अलीमुन। ऐसे ही आगे है फमन उफिया, फमन, यहाँ पे नून साकिन आ रहा है, इसके बाद हुरूफ हल्की में से आइन है, हुरूफ हल्की जो 6 हुरूफ है उनमें से आइन आ रहा है, तो नून साकिन के बाद आइन आएगा, हुरूफ हल्की रहेगा, इजहार करेंगे। ऐसे ही आगे है कुफुवन अहद, कुफुवन अहदुन, तो कुफुवन, वन में तनवीन है, इसके बाद हुरूफ हल्की में से हमजा है, हमजा, इसको भी ध्यान में रखिए कि अलिफ में जब भी जबर या हरकत, कोई भी हरकत आ जाएगी वो हमजा पढ़ा जाता है, हमजा होता है। तो तनवीन के बाद हमजा है, इजहार होगा, कुफुवन, वन में इजहार होगा, कुफुवन अहदुन। आगे एक और है मिन गैरिही, मिन गैरिही, यहाँ भी नून साकिन है, उसके बाद हुरूफ हल्की में से
गैन आ रहा है, हमजा हा आइन हा गैन खा, हरूफ हल्के में से गैन आ रहा है नून साकिन के बाद, तो नून पे कौन सा कायदा चलेगा? इजहार का। नून साकिन पे इजहार का ग्रामर अप्लाई होगा, उसी ग्रामर के हिसाब से हम सब पढ़ेंगे। मिन गैरिही, ऐसे ही और से बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, हमने कुछ यहाँ पे जिक्र कर दिए, बता दिए, दिखा दिए, लिख लिए। कल हम सब पढ़े थे और समझे थे कि नमाज किस पर फर्ज है, कौन अहल हो जाता है नमाज के पढ़ने का। तो अब हम अहल हो गए नमाज के अहल हो गए, यानी हम पर नमाज का अदा करना, पढ़ना ज़रूरी हो गया। तो अब आगे आती है कि नमाज हम पढ़ेंगे कि कैसे, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, नमाज पढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसको शराइते नमाज बोलते हैं। शराइते नमाज। आज हम सब सीखेंगे कि नमाज पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें शर्त हैं। तो ये हम बोर्ड पे लिख भी दे रहे हैं ताकि जो है दिमाग में बैठ भी जाए, अच्छे तरीके से ज़हन नशीन हो जाए। नंबर 1 है जगह का पाक होना। नंबर 2 है बदन का पाक होना। नंबर 3 है कपड़े का पाक होना। नंबर 1 जगह का पाक होना, नंबर 2 बदन का पाक होना, नंबर 3 कपड़े का पाक होना, नंबर 4 सतर का ढांपना। नंबर 5 नमाज का वक्त होना। नमाज का वक्त होना। नंबर 6 है किबला रूह होना या रूह होना। किबला रूह होना। नंबर 7 नियत करना। नंबर 7 नियत करना। नंबर 8 वुजू का होना।
तो आज हम सब सीख रहे हैं कि नमाज के अहल हो गए, अदा करना हम पर ज़रूरी हो गया, हम बालिग हो गए, आकिल हो गए, मुसलमान हैं, तो हम पर नमाज फ़र्ज हो गई। तो अब नमाज फ़र्ज हो गई तो उसको हम जब अदा करेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको करके पढ़ना होगा, तो उसको शराइते नमाज बोलते हैं कि नमाज में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उससे पहले पाया जाना ज़रूरी है। नमाज हम अल्लाहु अकबर कह के शुरू करेंगे, इससे पहले क्या क्या चीज़ें हमको कर लेनी है, उसमें से है, उसको शर्त बोलते हैं। ये शर्त आमतौर से 7 बयान किए जाते हैं। आमतौर से ज़्यादातर छोटी किताबों में जो मिलता है वो 7 का जिक्र होता है। नंबर 1, जगह का पाक होना। तो ज़रूरी है कि हम नमाज जिस जगह पर पढ़ें, अदा करें, उस जगह का पाक होना गंदगी से ज़रूरी है। नजासत कोई न लगी हो, ऐसा ना हो कि हम जहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं हमारे लिए पूरी जगह मिट्टी को, हर जगह को अल्लाह ताला ने आम बनाया है, पाक बनाया है, तो मिट्टी कहीं का भी हो पाक है, लेकिन जब उस पर वहाँ पे गंदगी लगी हो, कोई नजासत लगी हो, कोई गलाजत हो, गलाजत किसी भी शक्ल का हो, गोबर हो या पखाना पेशाब हो या किसी भी तरीके का हो, ये सब गंदगी होता है। जो तो जिस जगह पर गंदगी हो, नापाकी हो, नजासत हो, नंबर 2, बदन, हमारा जो बदन है, जिस्म है, ये पूरा बदन पाक होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि गुस्ल की ज़रूरत हो तो हमने बिना गुस्ल किए हुए नमाज शुरू कर दिए। गुस्ल कब ज़रूरी होता है इसको हम बता चुके हैं कि गुस्ल कब ज़रूरी होता है, कब फ़र्ज होता है, वाजिब होता है। तो गुस्ल की हाजत ना हो, ये सब चीज़ें देख लें। बदन, हमारा बदन में भी नजासत ना लगी हो, इस चीज़ को भी देख लें। खून वगैरह ना लगी हो, पीप वगैरह ना लगी हो, या कोई भी किसी तरह का कोई नजासत बदन पर ना लगी हो। और नंबर 3 है कपड़े का पाक होना। तो कपड़े का, जो हम नमाज जिस कपड़े को पहन करके पढ़ेंगे वो साफ होना, नजासत से पाक होना ज़रूरी है। ठीक है। ऐसे ही सतर का ढांपना। नंबर 4, 3 तक हम सब हो गए। जगह का पाक होना, बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, 3 चीजें हो गई, 3 शर्त हम सब पढ़ लिए। नंबर 4 है सतर का ढांपना। सतर का ढांपना यानी हमारा जिस्म कितना कपड़े से छिपा होना ज़रूरी है। तो मर्दों का है नाभ से लेकर के, जो हम सब का नाभि है, नाभ के हल्का ऊपर, नाभ जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर के हम सब का घुटने तक, नाभ से लेकर के घुटने तक मर्दों के लिए ज़रूरी है कि इतना जिस्म उनका ढका हुआ हो। हमारा जिस्म नाभ से घुटने तक मर्दों के लिए इतने जिस्म का छिपाना कपड़े से ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी है। इसका इतना अगर खुल जाएगा, नमाज में खुल जाए कपड़ा हमारा, या हम बिना कपड़े के पहन रहे हो, बिना कपड़े के नमाज अदा कर रहे हो, तो नमाज नहीं होगा। हम बसूरत ये कि हमारे पास कपड़ा ही ना हो। अगर हमारे पास कपड़ा ही नहीं है तो अलग है, उस वक्त फिर मजबूरी आ जाती है। लेकिन कपड़ा हमारे पास है पहनने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मैसर किए हुआ है कपड़ा, तो उसके बावजूद अगर ना ढांपे, हम अपना सतर ना छिपाएं और नमाज अदा करें तो नमाज नहीं होगी। हाँ, इल्ला ये कि जिसके पास है ही नहीं, तो वो है कि वो अपने बंद कमरे में ऐसी जगह गोशा नशी हो करके पढ़ ले जहाँ पे दूसरे की नज़र ना पड़े। तो ऐसी जगह वो बिना कपड़े के भी नमाज अदा करेगा जिनके पास कपड़ा ना हो। लेकिन जिनके पास अहल है, कपड़ा है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो नाभ से लेकर के घुटने तक छिपाए। ऐसे ही ख़वातीन के लिए, औरतों के लिए है,
औरतों का सिर्फ चेहरा बिना कपड़े का हो सकता है, बिना कपड़ा, चेहरे पर कपड़े ना होगा, दोनों हथेली नहीं होगा कपड़ा, और फिर दोनों पाँव तलवे पे जो हमारा टखने से नीचे है, टखना गट्टों तक, जो एकदम पैर के नीचे गट्टा है, इसके नीचे कपड़ा नहीं होगा औरतों का, और हथेली और गट्टों के नीचे पाँव, जो सबसे नीचे थोड़ी सी ऊंची हड्डी होती है पैर की, फीट के ऊपर, वहाँ से ये बड़ी हड्डी, उभरी हुई हड्डी जो रहती है, उसके नीचे बिना कपड़े का होगा, वो खुला रह जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे जिस्म का, बकिया पूरे जिस्म का छिपाना ज़रूरी है, बालों का ढांपना ज़रूरी है, पूरे जिस्म पर, सीने वगैरह पर, पूरे ही बकिया तमाम आज़ा का छिपाना औरतों पर शर्त है। अगर कोई भी हिस्सा खुल जाएगा तो नमाज अदा नहीं होगी, कंप्लीट नहीं होगी। तो है कि सतर का ढांपना नंबर 4 हो गया। नंबर 5 नमाज का वक्त होना, ये भी शर्त है, ज़रूरी है। फजर का वक्त है, सुबह सादिक से लेकर के तुलुए आफ्ताब तक, सुबह सादिक से लेकर के तुलुए आफ्ताब तक, तो उसी वक्त ये नमाज अदा होगी। नमाज का वक्त जो फजर की नमाज हम अदा करेंगे फ़र्ज़, वो फ़र्ज़ तभी होगा जब वो वक्त पाया जाएगा। जैसे अभी है, अभी हम सब जो जिस वक्त में है, अभी बज रहा है 9 के करीब अभी बज रहा है, तो अभी इस वक्त कोई नमाज नहीं है। अभी अगर हम ज़ोहर पढ़ें या फजर का अभी पढ़ें तो ये नहीं अदा होगी, क्योंकि अभी वक्त ही नहीं है इसका। तो जो वक्त नमाज का है उसी वक्त में वो नमाज अदा करनी होगी, और उसी वक्त वो नमाज फ़र्ज होता है। तो ज़रूरी है कि नमाज का वक्त हो, ठीक है। तो नमाज का वक्त होना भी शर्त है। नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, अपना चेहरा काबे की तरफ करना, ये भी शर्त है। काबे की तरफ रुख ना करके अगर नमाज हम पढ़ेंगे, मगरिब की तरफ रुख कर लिए या उत्तर या दक्षिण की ओर कर लिए, तो हमारी नमाज अदा नहीं होगी। तो ये भी शर्त है कि हम अपना चेहरा, अपना रुख किबले की ओर करें, ठीक है। नंबर 7 है नियत करना। नंबर 7 नियत करना, इरादा करना कि हाँ हम ज़ोहर की नमाज अदा कर रहे हैं, या मगरिब की, या इशा की, या असर की, ये नियत करना ज़रूरी है। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। आपने दिल में इरादा कर लिया, पुख्ता आज़्म बना लिया कि हम ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, यही नियत है। क्योंकि हदीस में है इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल जो है उसका दारो मदार नियतों पर है। हम जो सदका खैरात कर रहे हैं उसमें हमारी नियत क्या है, सवाब का है या दिखावे का है या बड़ा बनने का है। तो जो नियत होगी उसी के मुताबिक आपको अजर सवाब मिलेगा। तो नियत नमाज की ज़रूरी है, और नियत ज़ुबान से अदा करें तो और बेहतर है। हमने बताया जैसे नमाज अदा करने के लिए मस्जिद जाएंगे तो ज़रूरी है कि हम वक्त पे जाएंगे, ज़ोहर का वक्त हो रहा होगा, तो इसी इरादे ही से निकलते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। तो यही इरादा काफ़ी है, यही नियत काफ़ी है कि हम ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए जा रहे हैं। यही सोच के घर से निकलते हैं तो इतना ही नियत काफ़ी है। लेकिन ज़ुबान से भी अदा करें तो और बेहतर है। जो भी नमाज का वक्त होगा, ज़ोहर का होगा तो ज़ोहर की नियत करेंगे, मगरिब का होगा तो मगरिब की नियत करेंगे। तो आम तौर से ये 7 शर्तें आम किताबों में मिलेंगी। यही चीज़ें हमने एक और जो ज़रूरी है वो वज़ू है, वज़ू भी शर्त है। नमाज पढ़ने से पहले हमारा वज़ू है कि नहीं है, ये चीज़ गौर व फिक्र कर लेनी होगी।
तो वजू का होना ज़रूरी है। अब वजू का तरीका क्या होगा? वजू में कई चीज़ें फ़र्ज हैं और कई मुस्तहबात हैं, और एक लंबी चीज़ है। वजू का तरीका क्या होगा, मुस्तहबात क्या होंगे वजू का, इसको इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे, कल समझेंगे। आज इतना पढ़ लिए कि शराइत नमाज क्या क्या है। तो एक बार मैं फिर खाली पढ़ दे रहा हूँ, इसको हल्का जूम कीजिएगा, करीब से थोड़ा दिखे अच्छे से। शराइत नमाज: नंबर 1 जगह का पाक होना, नंबर 2 बदन का पाक होना, नंबर 3 कपड़े का पाक होना, नंबर 4 सतर का ढांपना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबला रूह होना, नंबर 7 नियत करना, नंबर 8 वुजू का होना। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर कल नई चीज़ या वजू का तरीका हम सब इंशाअल्लाह कल सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।